गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक डिप्लोमा इंजीनियर, एक डिग्रीधारी इंजीनियर को जब उसको साइट में रिक्वायरमेंट होती है या वो साइट पर काम करने जाता है, तब उसको किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको क्या चीज़ आना चाहिए, क्या चीज़ नहीं आना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लिया जाए किसी आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना है और कॉन्ट्रैक्टर ने आपको बुलाया हुआ है किसके लिए, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पहला चीज होना चाहिए ड्राइंग। ड्राइंग का स्टडी, ड्राइंग स्टडी। जब हम लोग ड्राइंग की स्टडी की बात करते हैं तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास जो प्लान जो रहता है, ड्राइंग जो रहता है, उसी में हर चीज का एक्सप्लेनेशन रहता है। एक्सप्लेनेशन में क्या रहेगा, आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद इसमें रहेगा आपका कॉलम। कॉलम के बाद बीम। बीम के बाद स्लैब। इन सभी का उसमें ड्राइंग रहता है और उस ड्राइंग के बेसिस पे आपको साइड में काम एग्जीक्यूट करवाना रहता है। तो आपको ड्राइंग पढ़ना पहले आना चाहिए। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन दिया हुआ है तो फाउंडेशन का P1 एक फाउंडेशन है हमारे पास, F1 वो लिख दिया रहेगा। F1 का जो साइज है वह है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये उसका साइज है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट। ये आपका ड्राइंग में ऑलरेडी दिया रहता है। आपको उस ड्राइंग को देखकर काम फील्ड में क्या करना है, काम करवाना है। सेकंड चीज है कॉलम। कॉलम की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉलम को वहां पर ड्राइंग दिया रहेगा, ड्राइंग में उसका थिकनेस दिया रहेगा, कॉलम का क्या साइज रहेगा, उसका क्या थिकनेस रहेगा, क्या लेंथ रहेगा, क्या विड्थ रहेगा, उसमें किस किस टाइप के कितने आपके टाइप्स के आपको रॉड लगे रहेंगे, रॉड का उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। और उसका जो क्रैंक जो रहेगा, क्रैंक का साइज का स्पेसिंग, कितने स्पेसिंग में हमको उसको क्या करना है, बांधना है स्टिरअप को। उन सभी चीजों को क्या रहता है आपके कॉलम के डिजाइनिंग में दिया रहता है, प्लान में दिया रहता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बीम। जब हम लोग बीम की बात करते हैं तो बीम का भी आपके पास डिजाइन रहता है, ड्राइंग रहता है। ड्राइंग के बेसिस पे ही आपको काम को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, रहना रहता है। इसमें आपका बॉटम बार, टॉप बार, कितना डिग्री में क्रैंक होना है, जो क्रैंक की जो डिग्री रहती है वो आपको याद होना चाहिए। डायग्राम में भी दिया रहता है L/4 to L/5। तो ये आपको सभी चीज आना चाहिए। उसके बाद जो स्लैब है, स्लैब में आपका मेन बार किधर रहेगा, मेन बार को कितने डिग्री कितने लेंथ पे क्रैंक करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कहाँ पर रहेगा, किस टाइप का रहेगा, कितने नंबर में रहेगा, कितना स्पेसिंग में रहेगा, हर चीज आपका ड्राइंग में रहता है। तो मेन चीज आपका आ जाता है ड्राइंग का स्टडी। एक डिप्लोमा इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को सबसे पहले ड्राइंग का स्टडी आना चाहिए। बिना ड्राइंग के स्टडी वह काम एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा। तो एक ठेकेदार के पास आप जब भी जाएंगे काम के लिए या किसी कंपनी में जाएंगे, जब आप वो आपका डेमो देखेगा या काम एग्जीक्यूशन के लिए आपको बोल देगा कि 1 महीने में आपका काम देखूंगा, उसके बाद आपसे क्या करूंगा, आपका जो जॉब है उसको कंटिन्यू करूंगा। तो यो सब इसी चीज को देखेगा, आपको ड्राइंग पकड़ा देगा और जाइए आप ड्राइंग के हिसाब से अपना काम कीजिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ड्राइंग का स्टडी। ड्राइंग में आपको कुछ नहीं है, जो फाउंडेशन जो रहता है कितने गड्ढा रहेगा उसका, आपको सबसे पहले लेआउट आना चाहिए। लेआउट लेआउट सिंपल सा है। आपका जो आपके पास जो प्लान रहता है उस प्लान को सबसे पहले हमको लेआउट, उसका प्लान का लेआउट तैयार करवा लेना है। उसके बाद हमारे पास एक्सक्यूशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो एक्सक्यूशन चालू होने के बाद आपको पीसीसी, सबसे स्टार्टिंग चीज होता है आपका पीसीसी। तो कितना डेप्थ का हमको पीसीसी डालना है, एक फाउंडेशन में मिनिमम डेप्थ आपको याद रखना है। आपको वहां पर पूछ देगा कि इसमें कितना हम लोग मिनिमम पीसीसी डालें, कितना उसका क्या रहेगा, डेप्थ रहेगा। तो फाउंडेशन में आपको याद रखना है पीसीसी। पीसीसी के बाद हम लोग का होता है जाली। जाली निर्माण हम लोग करते हैं, पीसीसी के ऊपर में होता है जाली। तो जाली में आप लोगों को
ज़्यादा उसमें कुछ ध्यान देना नहीं है। जितना आपका ड्राइंग में जो दिया रहेगा, जितने का जाली बांधना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहेगा, फाउंडेशन का जो डेप्थ रहेगा और उसका जो विड्थ जो रहेगा और उसका जो लेंथ रहेगा उसके ऊपर आपका जाली का निर्माण होता है, आपका विड्थ और लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को आता है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का ग्रेड। फाउंडेशन में हम लोग किस टाइप का पीसीसी है, पीसीसी की जब हम लोग बात करते हैं, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जब हम लोग पीसीसी की बात करते हैं तो पीसीसी में आपको कितने ग्रेड का कंक्रीट हमको डालना है ये आपको याद होना चाहिए। तो कंक्रीट का जो जितना भी ग्रेडिंग रहता है M75 M5 से लेकर आपको M80 तक के जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जनरली हम लोगों का पीसीसी हमारा रहता है M5 टू M10 तक के हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसीसी करते हैं। और M जो 20 रहता है वहां से हम लोगों का आरसीसी चालू हो जाता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि पीसीसी में हम कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे और आरसीसी के लिए हम लोग मिनिमम कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं वहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाटर टैंक बनाना है, तो वाटर टैंक बनाना है तो मिनिमम आप लोगों को 25 पीसीसी डालना पड़ेगा। वहाँ से आप लोगों को 30 आप लोगों को क्या हो जाएगा, आरसीसी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मसाले का जो क्वालिटी आती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको किस तरीके से कंक्रीट का यूज करना है। सेकेंड चीज आप लोगों को क्यूरिंग किस तरीके से कराना है। सिविल कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्यूरिंग। क्यूरिंग की हम लोग जब बात करें, क्यूरिंग की बात करें तो मिनिमम कम से कम आपको मिनिमम 7 दिन आपको 7 डेज आपको वाटर क्यूरिंग करनी रहती है। वाटर क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज आप लोगों को जब भी आप लोग साइट में जाएंगे तो साइट में जाने से पहले आप लोगों को ये चेक कर लेना पड़ेगा कि आपके पास टेप होना चाहिए। आपको जो कन्वर्जन जो आता है, एक जो मिस्त्री जो आता है वो फीट में बात करता है, इंच में बात करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मीटर में, एमएम में, आपको सेंटीमीटर में। तो आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए कि वो जो मिस्त्री है या जो वर्कर है किस तरीके से आप उससे किस तरीके से डील करेंगे, ये आपको आना चाहिए। आपको कॉलम का कितना थिकनेस होना चाहिए, ये सब जितना भी है, कॉलम का थिकनेस, बीम का थिकनेस, स्लैब का थिकनेस, जितना भी एक्स वाई जेड सभी चीज आपको किस में मिल जाएगा, आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। आपको बस ड्राइंग स्टडी करके उस काम को एग्जीक्यूट करवाना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग साइट में जो भी टेस्टिंग होती है, स्लम टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का जो मोस्टली क्यूब फॉर्मेशन जो होता है किसके लिए, क्रशिंग टेस्ट के लिए, कंप्रेसिव टेस्ट के लिए। तो आप लोगों को मोस्टली वर्केबिलिटी टेस्ट में आप लोगों का कौन टेस्ट आना चाहिए, स्लम टेस्ट आना चाहिए। उसके बाद जो क्यूब जो बनता है, ठेकेदार बोल देंगे या कोई भी साइट इंजीनियर वहाँ पर पहुँच जाएगा कितने बाई कितने का क्यूब आप लोगों को बनाया हुआ है। तो स्टैंडर्ड केस हम लोग कराता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या रहता है, क्यूब रहता है। ये डाटा आपको कभी भी नहीं भूलना है। इन सब चीज़ों से ही आपके जो इम्प्रेशन रहता है वो आपको क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है सीमेंट की जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जब हम लोग प्लास्टर हम लोग बात करेंगे प्लास्टर के बारे में, तो आपको इनर सरफेस, आउटर सरफेस कहाँ पर किस किस हिसाब से आपको प्लास्टर लगवाना है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब हम लोग साइड की बात करते हैं, जब कहीं पर हम लोग प्लास्टर लगाते हैं तो प्लास्टर का जो हम लोगों को थिकनेस को मेंटेन करना रहता है। प्लास्टर कैसे मेंटेन होगा, जब हमारे पास जो वाल रहता है, हमने वाल की जोड़ाई कर दी, तो वाल की जोड़ाई करने पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एज अ साइट इंजीनियर आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि पहला जो हम लोग ब्रिक की जो फेसिंग देते हैं, ब्रिक की फेसिंग का मतलब होता है ब्रिक का आपको एक ही साइज में नहीं मिलता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं इधर उधर दुनिया भर का कई प्रकार का रहता है। तो जब भी हम लोग फेसिंग दें ब्रिक की फेसिंग, तो उसको एक साइड दे, एक साइड को पूरा प्लेन करना रहता है और दूसरे साइड को वो एंगुलर जो रहता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस साइड किस फेसिंग में हमने प्लेन दिया हुआ है, किस फेसिंग आप लोगों का एंगुलर है या शार्प एज नहीं है उसमें। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। आप जब भी हम लोग जॉइंट की बात करते हैं, कहाँ पर
जब कॉलम जुड़ता है, बीम जुड़ता है, या जहाँ पर हम लोगों को वाल को वहाँ पर से जोड़ना रहता है, तो वहाँ पर हम लोगों को हेन मुर्गा जाली की बात हम लोग करेंगे। मुर्गा जाली दिया जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मुर्गा जाली ये क्या करता है, आप लोगों का जो मोटार जो रहता है, जब हम लोग प्लास्टर वर्क करते हैं तो उसको पकड़ के रखता है और हमको वहाँ पर क्रैक नहीं दिखता है। नहीं तो जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने प्लास्टर वर्क कराया हुआ है, वहाँ पर जो वहाँ पर जॉइंट है, कॉर्नर है, वहाँ पर आपको क्रैक दिख जाएगा। ठीक है। तो एज अ आउटसाइड इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस किस ग्रेड का मोटार यूज करेंगे, और जो मोटार यूज कर रहे हैं उसकी हम लोगों को टेस्टिंग थोड़ा बहुत आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब भी आप लोग कहाँ पर जाएंगे, साइट पर जाते हैं, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू।